नमस्ते। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को नारद के 11वें भक्ति सूत्र तक समझाया था। तो चलिए अब जानते हैं कि नारद अपने 12वें भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। तो नारद जी कहते हैं कि कर्म भी करने हैं, लेकिन भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने हैं, यानी ऐसे कर्म करने हैं जो कर्म तो है लेकिन आते हैं धर्म की कैटेगरी में। तो ऐसे कर्मों के 4 प्रकार है जिसे धर्म की कैटेगरी में डाले गए हैं, जिनमें से पहला है विशेष धर्म, दूसरा है असाधारण धर्म, तीसरा है आपद धर्म और चौथा है सामान्य धर्म। तो चलिए अब हम पहले धर्म के बारे में बात करेंगे। तो पहला है विशेष धर्म। तो विशेष धर्म यानी आप सभी की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है। आप माता है तो आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं। पिता है तो उनकी भी ड्यूटी होती है। आप अगर बच्चे हैं तो आपकी भी ड्यूटी होती है। तो सबकी कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, यानी वह ड्यूटी करते वक्त, वह कर्म करते वक्त अगर आपके भीतर निष्कामता है, कोई भी कामना नहीं है, अनन्यता का भाव है, आपका अपने पर फोकस है, आप स्थिरता से वह कर्म कर रहे हैं और आपके भीतर सहजता है, यानी वह कर्म करते वक्त आपके भीतर कुछ ना कुछ गुण विकसित हो रहा है। जो भी कर्म कर रहे हैं लेकिन आप निष्कामता से कर रहे हैं, आपके भीतर अनन्यता का भाव है और सहजता का भाव है, तो वह कर्म भी आपका धर्म बन जाता है, जिसे विशेष धर्म कहा जाता है। दूसरा है असाधारण धर्म, यानी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, जैसे कि आप किसी सत्संग में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या भजन में जाते हैं, तो आपके पास अगर गाने की क्वालिटी है तो आप वह कर्म भी निष्काम भाव से करते हैं, अनन्यता के भाव से करते हैं और सहजता के भाव से करते हैं, यानी वह भजन गाते वक्त आपके भीतर कोई भी कामना नहीं है, आप भीतर से स्थिर है। वह भजन गाते वक्त आपके भीतर कुछ ना कुछ गुण विकसित हो रहा है, तो वह कहलाता है असाधारण धर्म। अगर आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में जा रहे हो और वहाँ अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग करते वक्त आपके भीतर कोई भी कामना नहीं है, आपके भीतर निष्कामता है, दूसरा अनन्यता का भाव है, आप भीतर से स्थिर है, आपका फोकस अपने ऊपर है, और तीसरा आपके भीतर सहजता है, आपके भीतर गुण विकसित हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं असाधारण धर्म। यानी आप कर तो कर्म रहे हैं लेकिन यह कर्म धर्म की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है आपद धर्म, यानी देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। आप किसी जंगल में से जा रहे हैं, आपने देखा कि हिरन यहाँ से वहाँ गया, फिर शिकारी आया, उसने आपसे पूछा कि तुमने हिरन को यहाँ से जाते हुए देखा? आपने कहा कि नहीं, मैंने उसे यहाँ से जाते हुए नहीं देखा, और शिकारी चला जाता है। तो अगर आप शिकारी से कह देते कि मैंने हिरन को यहाँ से जाते हुए देखा है, तो शिकारी उस हिरन को मार देता। यानी आपने कौन सा धर्म निभाया? आपद धर्म निभाया। आपने झूठ बोला, लेकिन अच्छा हो रहा है इसलिए झूठ बोला, तो इसे भी आपद धर्म कहते हैं। चौथा आता है सामान्य धर्म। तो सामान्य धर्म हर किसी के साथ, हर जगह, हर स्थान पे मान्य होता है, यानी सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम रखना, सत्य बोलना, मैत्री की भावना रखना, सभी के प्रति हृदय में अच्छी भावना रखना, अच्छे विचार रखना, जिसे सामान्य धर्म कहा जाता है। तो यह मैंने आपको 4 प्रकार के कर्म कहे जो कि धर्म की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस तरह से कर्म नहीं करते, यानी शास्त्रोक्त कर्म नहीं करते, भगवत अनुकूल कर्म नहीं करते, तो नारद जी कहते हैं कि गिर जाने की संभावना है। और आगे कहा है कि भोजन आदि कार्य तो जब तक शरीर है तब तक होते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में है, अगर आप साधक है, तो आपके भीतर कुछ देने की तत्परता होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटने की तत्परता होनी चाहिए। अगर आपके पास अनुभूति है तो अनुभूति बांटने की तत्परता होनी चाहिए। अगर आपके पास
धन है, ज़्यादा धन है, तो वह धन दान करने की भी तत्परता होनी चाहिए। यानी आपके पास जो कुछ भी है वह देने की आपको तत्परता होनी चाहिए। तो जितना आप देंगे उतना ही आप इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जिन जिन महापुरुषों ने सत्य को जाना, सत्य को पहचाना, सत्य का साक्षात्कार किया, वह वापस लौटे और उन्होंने कहा कि मैंने ये ऐसा अनुभव किया, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा की अनुभूति ऐसी है। यानी जो जिस घाट पे खड़ा है उस घाट का उसने वर्णन किया। यानी जो जिस कक्षा तक पहुंचा उसने उस कक्षा से वर्णन किया कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं, या भक्ति यानी यह, या भक्ति यानी वह। यानी जो जहाँ पहुंचा उसने वैसा वर्णन किया। तो अब आगे नाना मतों के अनुसार 3 ऋषि मुनियों ने भक्ति के बारे में अपने अपने मत कहे हैं। पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। अनुराग यानी परम प्रेम, पूजा यानी क्या दीप धूप करना यह पूजा, क्या दीप करना यह पूजा नहीं। परमात्मा को अपने प्राणों में समाहित कर लेना, परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करना, यही है पूजा। पूजा यानी उस पूर्ण को जान लेना। पूर्ण कौन है? उस परमात्मा को जान लेना और उस परमात्मा के साथ अनुराग होना, परम प्रेम होना, यही भक्ति है। श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना भक्ति है। यानी आप महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, तो उनकी वाणी सुनना आपको अच्छा लगना है, उनके वचन सुनना आपको अच्छा लगता है, वो जो कहे उस मार्ग पे चलना आपको अच्छा लगता है, उनके वचन अपने हृदय में आप उतारते हैं और वह महापुरुष जो कहे ऐसा आप करते हैं। यानी उन महापुरुषों की दिव्य वाणी में अनुराग होना यानी परम प्रेम होना भक्ति है। आगे सांडिल्य कहते हैं कि आत्मरुचि को बाधा पहुंचाए उसमें रस ही नहीं है। यानी बाह्य जगत में, बाह्य विषयों में रस ही नहीं है। हमें तो सत्संग में, भजन में, भक्ति में, ज्ञान में, परमात्मा की दिव्य अनुभूति में, ध्यान में ही रस है। तो यही भक्ति है।